देखिए सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम जो होगा आपका वो जुलाई और अगस्त में होगा। मतलब मेरे ख्याल में जुलाई में शुरू हो जाएगा और वो कम से कम 1 महीना चलेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम चलता है लंबा। तो इसके लिए आपको ये जानना है कि सीटेट का एग्ज़ाम निकालने की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, हमको कैसे एग्ज़ाम निकालना है। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है। जो और एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसको आपको पास करने के बाद आपको जॉब मिलती है तो उसमें लिमिटेड सीट्स ही होती है। मान लीजिए कि 100 सीट है, 500 सीट है, 1000 सीट है। तो अगर 500 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से जितनी सीट होगी उतने ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें कोई सीट्स नहीं है कि आपको भैया सिर्फ 100 लोग को ये चुनेंगे या 500 लोग को चुनेंगे। अगर आप 90 नंबर से ऊपर या 82 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आप आराम से चुन लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई सीट्स पहले से फिक्स है। अगर 1 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं या 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं या 3 लाख लोग देते हैं, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपका किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं है, आपका आपसे ही कंपटीशन है। आपको 82 नंबर या फिर 90 नंबर लाना है आपकी कैटेगरी के अनुसार। तो इस बात की इसमें यहाँ पर आपको छूट मिलती है कि इसमें कोई सीट्स नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स। अगर आपने कट ऑफ को पार कर लिया तो आप क्वालिफाई हो गए। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ना उसको बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप मार देंगे ना चुका लग गया तो आपको 1 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। अब डिटेल में जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आपको कैसे तैयारी करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ चीज़ों का हौवा बन गया है कि सीटेट टफ है, सीटेट टफ नहीं है। अब देखिए सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी आपका 150 नंबर का होता है और पेपर 2 भी आपका 150 नंबर का होता है। पेपर 1 में भी आपका 5 सेक्शन होता है और 30-30 नंबर का होता है, तो 30 गुणे 5 150 नंबर का हो गया। और पेपर 2 में जो आपका होता है वो आपका, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका मैथ और साइंस रहता है 60 नंबर का, और बाकी 3 जो रहता है वो आपका प्रीवियस पेपर के ही अकॉर्डिंग होता है। और अगर आपका आर्ट्स है तो आपका एसएसटी रहता है। यानी कि आपका पेपर फर्स्ट में सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, 30 सवाल रहेगा। फिर ईवीएस रहेगा 30 नंबर का, 30 सवाल रहेगा। फिर आपका मैथ ना रहेगा 30 नंबर का, 30 सवाल रहेगा। फिर आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहेगी। सेम तरीके से सीडीपी आपका 30 नंबर का रहेगा सेकंड पेपर में ही, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेकंड पेपर में भी रहेगा, 90 नंबर ये हो गया। 60 नंबर का आपका मैथ और साइंस रहेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, और एसएसटी रहेगा अगर आपने बीए किया हुआ है। तो ये पूरा हो गया कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, कितने नंबर का रहेगा और कौन चीज़ कितने नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, ये चीज़ें हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये 5 चीज़ें हैं अलग अलग, पहले मान लिए कि हम पेपर 1 की बात करते हैं, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो इसको हमको कहाँ से पढ़ना है। देखिए जो सीडीपी है, जो चाइल्ड पेडागोजी है, अगर आप चाइल्ड पेडागोजी को बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका लैंग्वेज में जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है हिंदी में, और दूसरी लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश है तो जो आपकी पेडागोजी 30 नंबर में पढ़ेंगे वही आपका हिंदी और इंग्लिश का 15-15 नंबर में भी काम आ जाएगा। और बकिया 15 नंबर जो लैंग्वेज का बच रहा है, लैंग्वेज में यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 30 नंबर के सवाल में 15 नंबर का पैसेज आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो पैसेज आप बिना कहीं से पढ़े हुए अगर आप पहली बार भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप 15 में से 12 या 10 सही कर ले जाएंगे। और उसके बाद जो पेडागोजी है, अगर आप पेडागोजी पढ़ लेंगे तो 30 नंबर में भी काम आएगी पेडागोजी आपकी, और लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी आपकी पेडागोजी काम आएगी। अब अगर बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स की पेडागोजी थोड़ा सा अलग होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं तो आपका जो 15 नंबर का जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वाला, वो आपका आराम से बन जाएगा। अब बचता है ईवीएस पढ़ने को। ईवीएस आप एनसीईआरटी 1 से लेकर के 5 तक आपको पूरा पढ़ लेना है। अब आप अगर 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस की पूरी पढ़ने जाएंगे तो आपको लग जाएगा टाइम। तो ऐसे में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक की, यानी कि जितना भी ईवीएस का इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसमें से आपका अगर आप पढ़ लेंगे तो 30 में से 30 नंबर, 30 में से 30 नंबर आपका आना तय रहेगा। उसकी आपको मैं नोट्स दे दूंगा, और डिटेल में कि आपको कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। एक बात ध्यान रखिए कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक नहीं लेना है। बुक आप लेंगे तो तुरंत बेवकूफ़ बन जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत ही कंसाइज चीज़ें पढ़ना है, बहुत ही कम चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ लेना आपको कि सब पढ़ लेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। जहाँ से आ रहा है एकदम हम उसी को नैरो बैंड लगाकर पढ़ेंगे। हमको सारी दुनिया की चीज़ नहीं जान लेनी है, कम चीज़ पढ़ेंगे हम। आपका 100 नंबर से ऊपर अगर आपका आ जाएगा, अगर आपने 15 से 20 दिन अच्छी तैयारी कर ली है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। और अगर आपको कुछ भी चीज़ अभी तक सीटेट का ABCD नहीं पता है, 15 से 20 दिन, याद रखिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका सीटेट में 100 नंबर से ऊपर आ जाएगा। अब
100 नंबर कितना ऊपर 120 130 वो आपके ऊपर, मेहनत के ऊपर है। एक बात याद रखिए कि सीटेट के लिए आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है कि हम चल लें कोर्स ले लें 4000 का, 5000 10,000 का, या कोई किताब ले लें हम 500 की 600 की। नहीं, इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। जो पैसा आप रिचार्ज करवाते हैं, नेट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसी से आप लेक्चर देखेंगे, नोट्स देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे और वीडियो देखेंगे ये, और उसी से आप अपनी नोट्स हैंड रिटन बना लेंगे या फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। उसी में आपका जो है वो सीटेट निकल जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किफ़ायत में आपका काम होगा। बस आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। अगर आप ये ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, मैं जो बताऊँगा उससे आपका काम बन जाएगा तो ठीक है। तो आपको मैं आगे चलकर अपना रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा, अब बताऊँगा कि मैंने कैसे सीटेट पास किया था, क्या चीज़ मैंने पढ़ा था, क्या चीज़ छोड़ा था, कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से नोट्स बनाया था। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। ये बस एक शुरुआती वीडियो है, आपको हर चीज़ें डिटेल में और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इस चैनल से आपका काम बन सकता है, तभी आप इसको लाइक करिएगा, अन्यथा आपको लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि चीज़ें काम की हैं, तभी आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।